तो अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी के मारे एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। इंसान भी हटकट है यार। हेलो फ्रेंड्स एंड बहुत 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 इतना भी बहुत नहीं, बस 1 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था। मतलब वो मेरा 1 महीने पहले का वीडियो है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला। और उस वीडियो में मैंने ट्राई किया था कि अपनी ही लिखी हुई एक किताब को मतलब यूट्यूब में डालो फ्री में, बिल्कुल ही फ्री। लेकिन आप लोगों की दुआ और प्यार की वजह से वो भी नहीं चला। सो थैंक यू सो मच दिल से। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसे वैसे डाला नहीं, मतलब कोई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे मन में भी नहीं आया कि कुछ डालूँ। हाँ, 2 शॉर्ट वीडियो डाले थे, बस इतना ही। लेकिन आज सोचा कि कुछ डाल लूँ, वैसे ही घर में ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। सो ऐसा वैसा नहीं, कुछ अच्छा डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, राइटर नहीं राइटर, राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि एक रीडर जो पढ़ने वाला होता है उसका दिमाग कैसी चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट होता है, यानी कि कैसी किताबें उसे पसंद आती है। हाँ, जानता हूँ कुछ लोगों को मिस्टीरियस किताबें, कुछ लोगों को हिस्ट्री की किताबें, कुछ लोगों को फ्यूचरिस्टिक किताबें, मतलब साइंटिफिक किताबें। सब लोगों के मतलब पढ़ने का जो स्टाइल होता है, वो पढ़ने का तरीका होता है, या यूँ कहें सब लोगों की चॉइसेस अलग अलग होती है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है पता है, कि लोगों को किताबें कैसी पसंद आती है, कैसी किताबें वो लोगों मतलब लोगों को कैसी किताबें अट्रैक्ट करती है। दुकान में पड़ी हुई एक किताब, एक हो सकता है बहुत अच्छी किताब हो, लेकिन उस पर भी शायद ध्यान ना जाए। लेकिन एक बेकार किताब है, उस पर भी लोगों का ध्यान जा सकता है, एक रीडर के हिसाब से। तो मैं आज एक राइटर के हिसाब से, जो कि मैं हूँ भी नहीं, मैं नहीं लिखता, कोशिश की, यूट्यूब में डाला, फेल हो गया, कोई बात नहीं। जो कि तो मैं एक रीडर के हिसाब से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आप जो लिख रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन बात क्या है पता है, किताब कितना बड़ा है। मैंने ऐसे किताब होते हैं जो 500 पेज के होते हैं, 600 पेज के, 700 पेज के, 800, 900 और कुछ तो 1000 पेज के भी किताब मैंने देखे हैं, जो कि एक महापुराण से कम नहीं होते। मुझे 1000 साल लग जाएंगे 1000 पेज की किताबें पढ़ने में, ठीक है। हाँ, आज की दुनिया में सभी लोग बिजी है, लेकिन लोगों को किताबें पढ़ना पसंद है, लोगों को किताबें पढ़ना पसंद है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेन बात है कि लोग बिजी है और वो इतना ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते अपने किताबें पढ़ने में। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप अपनी किताबों को जितना हो सके उतना छोटा करें। छोटा मतलब मैं एक रीडर हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है, तो उस हिसाब से मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी किताबें पसंद आती है, वो आती है 10 ही आ गया, 100, 200, 250 इतनी ही लेंथ की किताबें मुझे पसंद आती है, जो जिसमें पेज भी ज़्यादा नहीं होता, पढ़ने में भी आसानी होती है और वो पढ़ के जल्दी भी हो जाता है, तो टाइम की भी बचत हो जाती है। हाँ, कुछ किताबें होती है जो 300 पेज की भी हो जाती है, लेकिन एक स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए 300 पेज काफ़ी होता है। मतलब नहीं तो दिमाग में आता है कि अरे यार इतनी बड़ी किताब है कैसे ख़त्म करूँ, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन अगर स्टोरी अच्छी हो तो 300 पेज की किताबें भी चल जाती है। तो सबसे पहले गौर करने की वाली बात यही है कि अपने पेज पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200, 250 वही तक अपने पेज को रखें। अगर थोड़ी सी लंबी हो तो 300 इनफ होता है, 300 पेजेस की एक किताब इनफ होती है एक स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। तो उस पर ध्यान दें, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लंबा एक स्टोरी ना लिखें, ताकि लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आए, लोग पढ़ भी पाए और अपना ज़्यादा वक्त ना देना पड़े। तो एक रीडर के हिसाब से मेरी दूसरी सलाह है एक राइटर को, कि मैं जब बुक स्टॉल में जाता हूँ, या मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता हूँ कि वो जब बुक स्टॉल में जाते हैं या किताबों की दुकान में जाते हैं, तो वो ऐसे किताबें जो सजी हुई होती है ना, उनमें से कुछ किताबों को ऐसे निकाल के देखते हैं, और वो किताबें ऐसी नहीं होती। उन किताबों में जो फ्रंट पेज होता है, जिन्हें वो ऐसे दिखा के रखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है कि उन्हें ऐसे निकाल के लाके देखने का मन करता है, ऐसा लगता है कि वहीं पे पढ़ के ख़त्म कर दूँ। इस तरह से ऐसी किताबें लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हालांकि इसमें दो चीज़ें मायने रखती है। अगर आप एक सॉरी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसमें दो चीज़ें मायने रखती है। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं, बहुत पहले से किताब लिख रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो आपका नाम ही काफ़ी है। उसमें चाहे आप पूरा का पूरा ब्लैक रख दो, ब्लैक फ्रंट पेज रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपका नाम देख के लोग उस किताब को निकालेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर आप नए नए हो, आपने ज़्यादा किताबें नहीं लिखी है, पहले से 2 साल लिखी है, ज़्यादा फ्रेम नहीं मिला है, तो आपको अपने फ्रंट पेज पे काम करना चाहिए। आपको उस फ्रंट पेज को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए, ताकि लोग
किताब को निकालें और जानने की कोशिश करें कि आखिर किताब के अंदर है क्या। तो दूसरी सलाह ये है कि अपने किताबों के फ्रंट पेज को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएं अगर आप एक नए राइटर हो तो। तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, पैसा। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद होता है, लेकिन सबसे मेन बात आता है पैसों में, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा इनफ पैसा नहीं होता जितनी कि वो किताब होती है। मतलब कुछ किताबें 500-400 रुपये की भी होती है, इतना महंगा दे के कैसे पढ़े भाई, ऐसा दिमाग में आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो किताबें होती है, और इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि पेज के ऊपर ध्यान दो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो 150 पेज के या 200 पेज की किताबें होती हैं उनका कॉस्ट सिर्फ 100 से लेकर 150 तक ही रहता है, मतलब उस पेज की किताबें। तो सबसे पहले पेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्राइस के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उस किताब की कीमत ज़्यादा ना हो, कम से कम 150-200 उसके बीच में ही होना चाहिए, ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके और उस किताब को ख़रीद सके और उस किताब का मज़ा ले सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पैसों के ऊपर ध्यान देना। तो मैंने जितनी भी सारी बातें बताई है, आज मैं ज़्यादा नहीं बताई, सिर्फ 3 पॉइंट बताए हैं। कि सबसे पहला तो था ये कि अपने पेज के ऊपर ध्यान दो। बहुत ही ज़्यादा पेज की किताबें लिखने से अच्छा है कि 200-150 उसमें इनफ कर दो अपने किताब को, ताकि बाद में जाके उसका कॉस्ट भी उतना ही रहे, 100-150 इतना ही रहे। और साथ ही में अपने उस फ्रंट पेज के किताब के फ्रंट पेज के ऊपर गौर करें। अगर आप नए राइटर हो तो, मैं एक रीडर के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक नए राइटर को, तो उस फ्रंट पेज के ऊपर काम करें ताकि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे और उसे खींच के ला के पढ़ने का मन करे। लेकिन बस भाई दुकान से सुराना मत, इतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, बहुत दिनों के बाद। और कोशिश करूँगा कि दूसरा वीडियो भी डालूँ अगर ये वीडियो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चला तो, जो कि मुझे यकीन है नहीं चलेगा। तो बाय बाय, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है भाई, बाय बाय।